कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या स्टार्ट करने वाला है बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है, जैसे कि फैक्ट्री या ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कराना, कार, स्कूटर, साइकिल, ट्रक एक्सेट्रा परचेज करना या रिपेयर कराना, एम्प्लॉयज को वेरियस बेनिफिट्स देना लाइक फूड, ट्रेवल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, डीलर्स को फ्री सैंपल्स देना या फिर गुड्स का चोरी या खराब हो जाना, और तो और अगर कंपनी है तो सीएसआर एक्टिविटी कराना। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इन सब एक्टिविटी पे खर्च होने वाला लंबा चौड़े जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेकजी में। आज की इस वीडियो में हम आपकी इन्हीं सब क्वेरीज का समाधान करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इन जीएसटी लॉ दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट की। ब्लॉक क्रेडिट मीन वो खर्चे जिनको परचेज करते समय जीएसटी तो आपको पे करना होगा, मगर आप उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। और अगर आप उस क्रेडिट को जाने या अनजाने में यूज कर लेते हैं तो ना तो सिर्फ आपको उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा बल्कि इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो इस ब्लॉक क्रेडिट की डेफिनेशन में आते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला आइटम जो आता है दैट इज, क्या हम जब न्यू कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटी या साइकिल खरीदते हैं तो क्या उस पर लगने वाले जीएसटी का बेनिफिट हमको मिलेगा या नहीं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि कार, स्कूटर, साइकिल तो सभी खरीदते हैं। एज पर लॉ अगर आप कोई ऐसा व्हीकल परचेज करते हैं जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी 13 पीपल और उससे लेस है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप कोई भी कार लेते हैं उसका आपको कोई भी क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब ये कि अगर आप कार को फर्दर सप्लाई करने का काम करते हैं दैट इज कार डीलर या मैन्युफैक्चरर, तो आप उस क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का काम करते हैं, से फॉर एग्जांपल टैक्सी सर्विस, तो भी आप उस क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मोटर ट्रेनिंग सर्विस का काम करते हैं जैसे कि मोटर ड्राइविंग स्कूल, बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाना, तो भी आप उस क्रेडिट को बुक कर सकते हैं। अच्छा चलो कोई ना, कार परचेज का क्रेडिट बुक नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मगर उससे रिलेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या इंश्योरेंस सर्विस या लीजिंग एंड हायरिंग के खर्चे का तो बेनिफिट मिल ही जाएगा ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कार परचेज का क्रेडिट बुक नहीं कर सकते तो उन लोगों को उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो हो गई कार की बात, बट व्हाट अबाउट मोटरसाइकिल, स्कूटर या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर। इसका जवाब भी मेरे ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में ही छुपा हुआ है, दैट इज नो। As no GST benefit is available for any vehicle having passenger capacity of less than 13 passengers including driver. So in this case also no GST benefit will be available except if used in further supply or used in passenger transport or used in motor training services. इसी में एक क्वेश्चन और आता है दैट इज कि क्या कार और स्कूटर की तरह साइकिल का भी जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंस साइकिल इज नॉट अ मोटर व्हीकल, तो इसका जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ व्हाट विल हैपन अगर हम ऐसा व्हीकल बाय करते हैं जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी मोर देन 13 और उससे ज्यादा है, लाइक बसेस या टूरिस्ट ट्रेवलर्स एक्सेट्रा। इसका आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज इस केस में आप पूरा जीएसटी क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं इंक्लूडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, दैट इज बिजनेस में यूज होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट व्हीकल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड जैसे कि ट्रक, डंपर्स, ट्रिपर्स एक्सेट्रा। There is no restriction on claiming GST credit on purchase of such vehicle including repairs and maintenance, मगर furtherance of business होना चाहिए, that is business में use होना जरूरी है। One more thing, if any insurance company or a manufacturing company receive any service of general insurance या repairs and maintenance, then in that case also they are allowed to take credit of such GST paid services as they are engaged in furtherance of same business activity. तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें पर्सनलाइज सर्विसेज की बात करेंगे जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। दैट इज अगर आप
फूड एंड बीवरेजेस यानी कि कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं, या फिर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज लेते हैं किसी भी चीज के लिए, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं, या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लेते हैं, या कोई इंश्योरेंस लेते हैं, वेदर इट इज हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, या आप जिम या क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, या आप ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई सर्विस लेते हैं, तो आपको उन खर्चों में कोई भी जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर इफ यू आर इन द सेम बिजनेस, यानी कि अगर आप ये सर्विस खुद प्रोवाइड करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप कैटरर हैं, या आप जिम चलाते हैं, या फिर एक सलून चलाते हैं, तो since you are an output service provider and hence you can take the benefit of GST credit। और तो और अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इनमें से किसी भी सर्विस का बेनिफिट देता है ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो उस केस में एम्प्लॉयर जीएसटी का बेनिफिट ले सकता है। Now let's move on to point number 3, which deals with construction services or work contract services and purchase of building material taken for immovable property। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे शायद ही कोई अफेक्टेड ना होता हो, और जब मटेरियल परचेज करते वक्त अच्छा खासा मोटा जीएसटी पे करता है तो एक बात जरूर मन में कहता है कि ऐसा क्यों किया। मतलब ये कि अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस लेते हैं और साथ में बिल्डिंग मटेरियल भी खरीदते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मकान, दुकान, घर, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन एंड इवन रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है। मतलब अगर आप कुछ भी करा रहे हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको कोई भी जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा अगर वो बुक्स में कैपिटलाइज करना पड़ रहा है। यानी कि अगर आप कोई छुटपुट रिपेयर करा रहे हैं विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप उस क्रेडिट को बुक कर सकते हैं। अरे रुक जाइए, कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं। दैट इज अगर आप ये सर्विस या गुड्स लेते हैं फॉर लेइंग डाउन फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बोले तो प्लांट इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो आप जीएसटी का क्रेडिट बुक कर सकते हैं। या फिर आप खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बोले तो ठेकेदार या सब कॉन्ट्रैक्टर, तो भी आप जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं एज दिस इज योर आउटपुट सप्लाई। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। दैट इज अगर आप किसी कंपोजिट डीलर से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं तो आपको जीएसटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन द सेम वे अगर कोई नॉन रेजिडेंट कोई गुड्स या सर्विस परचेज करता है तो उसको भी जीएसटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा एज ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 विच डील्स विद मिसलेनियस आइटम एंड ऑल्सो अ वेरी हॉट टॉपिक। दैट इज अगर आप कोई चीज यूज करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन तो भी आप उसके क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। इन द सेम वे अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, फ्री सैंपल, या फिर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इनपुट जीएसटी आपने यूज किया होगा वो आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एक न्यू एंट्री ऐड हो गई है इन फाइनेंस एक्ट 2023 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। दैट इज अगर कोई कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कोई गुड्स या सर्विस लेती है तो उससे रिलेटेड आईटीसी का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड सारे टिपिकल डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।